जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में शिक्षक बहाली की अगर हम चर्चा करें तो 1,70,000 की भर्ती निकली है, लेकिन यहाँ पर इस भर्ती को आवेदन करने वाले छात्र अभी तक मात्र 36,000 मिले हैं। यही नहीं, इसको लेकर अभी तक 10 संशोधन किए जा चुके हैं। यानी कि इस नियमावली में ये कैसी नियमावली, कौन बनाया, कौन से अधिकारियों ने बनाया कि अभी तक इसमें 10 संशोधन तक किए जा चुके हैं। और जो आखिरी संशोधन किया गया है वो मंगलवार को किया गया है। अब उसका भारी विरोध हो रहा है। जी हाँ, यहाँ पे भारी विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि अन्य राज्य के छात्रों को यहाँ पे बुलाया गया है कि आप शिक्षक बहाली में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक अपडेट आ रहा है, एक न्यूज़ अपडेट आ रहा है कि सामान्य मेधा सूची में शामिल होंगे दूसरे राज्य के सभी अभ्यर्थी। अब इसका नुकसान क्या होगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। मैं सारी चीज़ों को क्लियर करूंगा और वो सारी चीज़ें आपको न्यूज़ में भी यहाँ पे अपडेट किया गया है। अब अगर मान लीजिए कि अन्य राज्य के छात्र आते हैं, आवेदन करते हैं यहाँ पे, है ना, और अगर वो आकर यहाँ पे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो सामान्य वर्ग यानी कि जो जनरल कैटेगरी का बिहार का छात्र है उसका कंपटीशन बढ़ जाएगा, पहली चीज़। लेकिन बिहार में भी तो ऐसी कैटेगरी है जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, है ना, या फिर महिला वर्ग, या फिर आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ये सारे जो यहाँ पे कैटेगरी वाले छात्र हैं, है ना, वो भी तो जनरल में फाइट करते हैं। तो उनका भी तो कट ऑफ अब जनरल के लिए बढ़ जाएगा, क्योंकि जनरल में बाहर के छात्र आएंगे, है ना, वो भी जनरल के छात्र होंगे, जनरल के छात्र कहलाएंगे। तो उनका कंपटीशन आके बढ़ाया ही गया है यहाँ पे। साथ ही साथ जिन छात्रों का जो कि बिहार के सामान्य या उसके अलग जो कैटेगरी में है ना, जो विभिन्न कैटेगरी में है, उनका भी कंपटीशन जनरल में देखा जाता है। तो उनका भी कंपटीशन यहाँ पे हाई हो जाएगा। तो यही बात जो है रखी गई है और इसी का विरोध भी हो रहा है कि शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को शामिल करने के निर्णय से सिर्फ सामान्य वर्ग नहीं, अन्य वर्ग भी प्रभावित होगा। जैसे कि यहाँ पर ज़्यादा अंक होने पर आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी जो होंगे वो सामान्य मेधा सूची में शामिल हो पाएंगे और दूसरे राज्य के अभ्यर्थी के सामान्य श्रेणी में शामिल होने का कट ऑफ ज़्यादा होना यहाँ पे संभाविक है। इस कारण से आरक्षण श्रेणी के अभ्यर्थी जो कि पहले सामान्य मेधा सूची में थे, वे अपनी आरक्षण की मेधा सूची में नहीं हो पाएंगे, मतलब कि जनरल कैटेगरी में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा और अपने ही कैटेगरी में उनको फाइट करना पड़ेगा, जो कि सीटों की संख्या बहुत कम हो जाएगी और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन सीटों की संख्या तो सर 1,70,000 है, फिर कैसे नहीं हो पाएगा? तो सीटें फिर से खाली रह जाएंगी। जी हाँ, इसलिए इसका विरोध हो रहा है और आप लोग सभी को इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि देखिए ये नियमावली बनकर आई थी बिहार के राज्य के छात्रों के लिए और यहाँ पे सरकार जो है अपनी मनमानी कर रहा है, क्योंकि अब इनको जो है फॉर्म नहीं मिल पा रहे। एक न्यूज़ अपडेट किया गया है जहाँ पे ये सारी चीज़ें दी गई हैं। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि 13 दिन हो चुके हैं, 1,70,000 की बहाली है और उसके लिए मात्र 36,000 वैकेंसी मिली है, मतलब कि आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसमें एक ऐसा वर्ग है जिस वर्ग की मैं चर्चा लगातार कर रहा हूँ, ये नियोजित शिक्षक हैं। ये नियोजित शिक्षक हैं। इनका कहना है कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनको बिना शर्त के अनुसार उनको राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाए। उनसे एग्ज़ाम क्यों लिया जा रहा है? उनसे एग्ज़ाम क्यों लिया जा रहा है? ये नियमावली में, गलत नियमावली में इसको सेट करके रखा गया है। क्या ये एक बहुत बड़ा बदला है हमारी राज्य सरकार का इन शिक्षकों के साथ, या फिर इनका जो है री एग्ज़ाम क्यों करवाया जा रहा है? और जिसको लेकर यहाँ पे जो है ये छात्र राज्यकर्मी जो बनने वाले हैं या नियोजित शिक्षक जो हैं अभी, वो एग्ज़ाम देना नहीं चाहते हैं। यहाँ पे एक अपडेट दिया गया है, कुछ इसमें विभीषण हैं लोग जो कि इसका फॉर्म भर रहे हैं। जैसे कि देखिएगा यहाँ पे दिया गया है कि अभी तक 36,000 आवेदन प्राप्त किए गए हैं और अब तक मात्र 2,000 नियोजित शिक्षक ने रजिस्ट्रेशन किया है। तो ये जो 2,000 हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और उसमें से 1,400 जो हैं आवेदन कर चुके हैं। तो ये वो 1,400 लोग हैं, वो विभीषण है ना, जो अपने संघ की बात जो है नहीं समझ रहे हैं, अपना यूनियन का बात नहीं मान रहे हैं और इन्होंने आवेदन कर दिया है। हो सकता है कि 1-2 दिन फॉर्म आया होगा, उसी समय कर दिए होंगे नियमावली के समय। लेकिन आपको बता दें कि ये आपका रद्द भी कर सकते हैं आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन, तो रद्द कर लीजिएगा। शिक्षा विभाग तक यहाँ पे 2012 के शिक्षक भर्ती नियमावली में भी दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने के लिए आवेदन का मौका दिया गया था। तो अब क्यों दिया जा रहा है? जब 2012 तक आप लोग बाहर के छात्रों को आवेदन करने का मौका दिए थे, अब मत दीजिए, क्योंकि यहाँ बेरोजगारी बहुत बढ़ी हुई है।
1,68,000 विभिन्न वर्गों के लिए शिक्षकों के रिक्त पदों में से करीब 3400 पद जो हैं उत्तर प्रदेश, झारखंड जैसे प्रदेश से चयनित हो सकते थे। तो ये लगभग इतनी संख्या में आ सकते हैं छात्र, है ना। तो यहाँ से चयन 3400-3500 सीट जो है यहाँ से लगभग जाएगा। 20 अगस्त को सीटेट की परीक्षा लगभग 4,86,000 अभ्यर्थी देने वाले हैं। तो ये अभ्यर्थी भी फॉर्म भरेंगे, है ना। 20 अगस्त को 4 लाख लगभग जो है छात्र यहाँ पे अभ्यर्थी सीटेट में शामिल हो रहे हैं। जो शामिल हो रहे हैं वो अपीयर करेंगे, लेकिन जो बिहार राज्य में हैं, बिहार राज्य के छात्र हैं वही आवेदन करेंगे ना। अब अन्य राज्य वाले आ जाएंगे तो सीटों की संख्या, वैसे ही फॉर्म की संख्या बढ़ेगी ही बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे जो भी छात्र अगर आएंगे तो सामान्य वर्ग के ही नहीं बल्कि अन्य श्रेणियों के छात्रों का भी यहाँ पे कट ऑफ जो है स्कोर वो बढ़ा देंगे। दूसरे राज्य के अभ्यर्थी चाहे SC ST पिछड़ा वर्ग से आते हैं, किसी भी आरक्षित श्रेणी में हो, उनको यहाँ पे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, ये बात तय है। वो जनरल कैटेगरी में ही जाएंगे, क्योंकि बिहार शिक्षक सहित किसी भी वैकेंसी में आवेदन करने वाले सामान्य श्रेणी में के तहत ही रखा जाता है उनको, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे अपडेट की गई। अब नियमावली जो है जो बार बार बदली जा रही है, उसके ऊपर भी हमारे माननीय जो नेतागण हैं, जो विपक्षी दल के, वो लोग भी यहाँ पे इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि लगातार लगातार नियमावली में बदलाव हो रहा है, और जो आखिरी बदलाव हुआ है डोमिसाइल को लेकर, नीति हटा दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका देना, ये गलत है। ये अभी भाकपा के माले के एक राज्य सचिव हैं कुणाल, इन्होंने इनका कहना है। अन्य भी पार्टियों के जो दल के नेता हैं वो भी यही बयान दे रहे हैं लगातार, है ना। अभी आपको बता दें कि देखिए करीब 1 से कक्षा 5 में 80,000 वैकेंसी है, 9 से 10 में 32,000 वैकेंसी है, 57,000 वैकेंसी कक्षा 11 से 12 तक के लिए दिया गया है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसके लिए जो योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी की स्थिति है वो क्या है। अब कक्षा यहाँ 9 से 10 की बात करेंगे तो STT पेपर 1 आपका उत्तीर्ण होना जरूरी है, जिसकी संख्या मात्र 85,000 है। अब यहाँ पे 32,000 वैकेंसी है और 85,000 ही मात्र छात्र हैं, तो कंपटीशन सूची की एकदम बिल्कुल 1:2 का रेशियो में लगभग है यहाँ पे आपका, मतलब कि हर एक सीट पे 2 ही लोग का फाइट रहेगा। STT पेपर 2 जो उत्तीर्ण है ना, अभ्यर्थी की संख्या 54,000 है। अब यहाँ पे 57,000 वैकेंसी है, 54,000 लोग पास हैं, तो इनका तो सीधी सिलेक्शन है भाई। देख ही रहे आप लोग, 11 से 12 तक के छात्र यहाँ शिक्षक बन सकेंगे। बीटेट और सीटेट पेपर 1 जो पास किए हैं, है ना, बीटेट या सीटेट जो कि आप कक्षा 1 से 5 के लिए आवेदन करेंगे, वहाँ पे आपको 80,000 वैकेंसी है और 2.5 लाख ही मात्र छात्र यहाँ पे संख्या में। तो आप समझ सकते हैं, ये रेशियो मिला के देखिएगा इस वैकेंसी से कि कितना आसान से यहाँ पे आपका बहाली का प्रक्रिया हो सकता है और हो जाएगा। तो फिर आखिर बाहर के छात्रों को बुलाने का क्या तात्पर्य यहाँ बना? ये नियमावली को बदलना चाहिए शायद सरकार को यहाँ पे। और ये जो नियोजित शिक्षक वर्ग हैं वो आवेदन नहीं कर रहे हैं, जिसको लेकर यहाँ पे जो है फॉर्म नहीं आ पा रहा है, सरकार के पास पैसे नहीं आ पा रहे हैं, तो सरकार को इलेक्शन भी लड़ना है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रख रहा है सरकार। यहाँ पे आरक्षण के बारे में मैंने आपको बता दिया कि क्या इसका नुकसान हो सकता है ना। सामान्य जो श्रेणी का कटअप है वो अधिक होने से आरक्षण श्रेणी के अभ्यर्थी का भी कटअप अधिक प्रभावित होगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि जो बिहार के छात्र हैं, है ना, वो बिहार के छात्र भी जनरल कैटेगरी में फाइट करते हैं जो सीट होता है, ठीक है। जो OBC SC ST है ना, या फिर EWS कैटेगरी, जो भी कैटेगरी है यहाँ पे बिहार का, ये जो है जनरल कैटेगरी के सीट पे फाइट करता है, तो उसका कटअप जनरल कैटेगरी में ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि बाहर के छात्र जो है जनरल कैटेगरी से ही आवेदन करेंगे। तो ये एक अपडेट है यहाँ से दोस्तों। और एक अपडेट और है जो कि शिक्षक वर्ग के लिए है। शिक्षकों को राज्यकर्मी घोषित कर सरकार करने से मांग की जा रही है। TET STET उत्तीर्ण जितने भी नियोजित शिक्षक संघ हैं, है ना, इनके प्रदेश महासचिव हैं शाकिर इमाम और प्रदेश सचिव हैं संजीत पटेल ने कहा है कि बिहार सरकार के द्वारा बिहार के 10 लाख बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का वादा पूरी तरह से झूठा साबित होता जा रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव के बारे में बात हो रही है। हमारी मांग की सरकार है कि यहाँ पे चुनावी वायदे को पूरा करके यहाँ पे 10 लाख बिहार वासियों को नौकरी देने के लिए डोमिसाइल नीति को पुनः स्थापित कर तथा नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा घोषित करें। यहाँ पे नियमित शिक्षक को ही नियमित शिक्षक के ही भांति वेतन और सेवा शर्तें दें। यहाँ पे एक तरफ से वह शिक्षकों की वैकेंसी निकाल कर बता रही है और हम नौकरी का दरवाज़ा खोल रहे हैं, ऐसा बोल रही है सरकार। वहीं दूसरी तरफ पहले से नौकरी में बने हुए नियोजित शिक्षकों को भी इसमें शामिल करके नौजवानों को ठगा जा रहा है
और संघ के प्रदेश प्रवक्ता अश्विनी पांडे और प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत सिंह यादव ने कहा है कि यह एक अजूबी नियुक्ति नियमावली लाकर सरकार यहाँ पे झूठा राग अलाप रही है। तो ये एक अपडेट है दोस्तों, जो कि सभी परेशान हैं। यहाँ अधिकारी परेशान हैं, पूर्व अधिकारी परेशान हैं, इसके अलावा यहाँ पे जो विपक्षी दल के नेता हैं वो परेशान हैं, छात्र परेशान हैं सबसे ज़्यादा। तो इस चीज़ की, इस नियमावली को बदलाव करना चाहिए। ये नियमावली का जो अपडेट दे दिया गया है और आप लोग देख ही सकते हैं कि बिना सोचे समझे अगर नियमावली कोई आती है तो संशोधन होते रहेंगे। और अभी तक 13 दिन में मात्र 10 संशोधन भी यहाँ पे हो चुके हैं, जो कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके एक एक करके पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो ये सारी जानकारी जो है न्यूज़ अपडेट के माध्यम से हमें पहुँचानी थी आप लोगों तक, कि आप लोग भी विचार करें और जो है अपने जो सहभागी हैं उनका सपोर्ट करें, ताकि एक तरह का जो है माहौल बने सभी के लिए और सभी छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकें। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपके कोई भी डाउट है, आपका कोई भी अगर लगता है आपको कि यहाँ पे आपकी बातें रखनी चाहिए, वो बातें आप कमेंट कीजिए, उस बातों को हम लोग आगे लेकर जाएंगे। और वैसे कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।